ही स्वयं आपन परिभाषा है चंद्रवंश भूषण। उहे जल है और उहे पियास, सत और असत दो किनार के बीच बहत एगो नदी है जिंदगी। एह पानी में दोनों के मेल है। बाकी सतपुरुष ऊ है जे एह सरोवर से सत काढ़ ले और ये अपना देहन पर असत के एगो ठोप भी नहीं चुए दे। जैसे हंस दूध से पानी अलगा कर देला। तक जिंदगी खाली इहे है। असत के ज्ञान और संघर्ष के छननी से छान लेला के बाद सतपुरुष ओ सत के का करे? का फिर वही सरोवर में डाल दे? महाव्रती परम धर्मात्मा गंगा पूत भीष्म के शिष्य के कुछ वो बतावे की आवश्यकता नहीं थे। राजवंश के भारतीय परंपरा राउर धरोहर है राजन। ऐसे रवा के ही बतावल आवश्यक नहीं थे कि जिंदगी के पोखरा से सत काढ़ के फिर पोखरा में लौटावल ना जाए। जब सत हाथ में आवेला आदमी के ई ज्ञान होला कि वो ऋणी है। ओकरा मृत्यु लोग छोड़े से पहले 3 ऋण उतारे के है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। आदमी के संसार से तीनों ऋण उतरले बिना ना जाए के चाहिए। और यदि केहू ऐसा करे तो जिंदगी अपमानित होला। बाकी यदि केहू के भाग में इना लिखल हो कि ऋषिवर त कर्म रेखा भाग रेखा से अधिक गहीर होके चाहिए राजन। ऐसा ना हा कि आदमी कबो भाग रेखा बदलले ना होके। एह ऋणन के चुकावे खातिर यदि भाग रेखा बदले के भी पड़े तो अवश्य जतन करे के चाहिए। कहे कि ये ऋण ऐसा वैसा ना है। ऋषि ऋण भगवान शंकर के है, देव ऋण भगवान विष्णु के है और ये पितृ ऋण स्वयं ब्रह्मा जी के है। अब आदमी ब्रह्मा विष्णु महेश से निकस के कहवा जाई? बाकी ये तीनों ऋण है का ऋषिवर? पहला ऋण है देव ऋण। ये दान से चुकावल जाला। दूसरा ऋण है ऋषि ऋण। ये ज्ञान के प्राप्ति और ये ज्ञान बांट के चुकावल जाला। और ये तीसरा ऋण है पितृ ऋण। ये संतान के द्वारा चुकावल जाला। आदमी के सहधर्मिनी नारी के का कर्तव्य है ऋषिवर? नारी माने चेतना, प्रेरणा, उत्साह। नारी तो धरती है रानी। जिंदगी के सब आंकुरता ओकरे भीतर है। वो तो गृहस्थ आश्रम की आत्मा है और ये गृहस्थ आश्रम ही तो आत्मा के बेटा रूप में फिर से जन्म ले के राह दिखावेला। यत्र नार्येस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। माने जहां नारी के पूजा होला उहमें देवता आनंद मनावेले। जे नारी के निरादर करे वो तो आदमी ना है। नारी की रक्षा कैल आदमी के कर्तव्य ही ना धर्म भी है। अच्छा राजन, अब चला। पूतवंती होकर